नमस्कार दोस्तों, जब से मानवता का विकास हुआ है, हमने कोई ना कोई अलौकिक शक्ति को इस धरती से परे जरूर माना है। हम ये मानते हैं इस धरती और ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति जरूर है, जिन्हें गॉड, अल्लाह, रब, भगवान, अरूहा, माजदा जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। इन अलौकिक शक्तियों में से एक शक्ति है क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जो कि आज की हमारी वीडियो की थीम भी है, द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड डिवीजन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2021 साल पहले, जब इसराइल के बेथलहम नाम के एक छोटे से कस्बे में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। मदर मेरी को जीसस क्राइस्ट ईश्वर के वरदान के रूप में मिले थे, ठीक वैसे ही जैसे कि कुंती को महाभारत काल में पांडव मिले थे। जीसस क्राइस्ट बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक बच्चे थे। वे फिलोसॉफिकल बातें करते थे। उस वक्त इजराइल में यहूदी धर्म का बोलबाला था, और जो लोग यहूदी धर्म को नहीं मानते थे उनके खुद के लोकल गॉड्स हुआ करते थे। यहूदी धर्म के लोग यहावे को अपना परमेश्वर मानते थे। यहूदी धर्म जीसस के ज़माने तक आडंबरों से भर चुका था। उसमें कई प्रकार की बुराइयां आ चुकी थी। धर्म को सरल और सहज होना चाहिए था, लेकिन यहूदी धर्म गुरुओं ने इसको बहुत ही ज़्यादा जटिल बना दिया। जीसस क्राइस्ट यहूदियों के तौर तरीकों की कड़ी निंदा किया करते थे। जीसस को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने लोगों के सामने सामान्य से सिद्धांत रखे, जैसे कि ईश्वर के प्रति प्रेम करना, अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना, परमेश्वर के प्रति दिल से आस्था रखना, मानव जीवन को सहज तथा सरल बना देना और हर जरूरतमंद के काम आना। क्राइस्ट के ये सामान्य से सिद्धांत थे जिनको लोगों ने माना तथा उनको मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उस वक्त के जितने भी यहूदी धर्म गुरु थे, उनसे ये सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही थीं। वे लोग ईसा मसीह से नफरत करने लगे थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि ये धीरे धीरे यहूदी धर्म को यहाँ से ख़त्म कर देगा। उस वक्त रोम में टेबोरियस का शासनकाल था। यहूदी धर्म गुरुओं ने टेबोरियस के सेनापति की मदद से जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवा दिया। जीसस क्राइस्ट के हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई थी, उनको कोड़े मारे गए, और जब तक मारे गए जब तक कि उनका मांस नहीं निकल गया। साल 31 कॉमन एरा में उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया, वो भी उनके हजारों फॉलोवर्स के सामने। उनके फॉलोवर्स सिर्फ रोते रहे और उम्मीद करते रहे कि उनके मसीहा एक बार फिर से जरूर आएंगे। इसके बाद दूसरी और तीसरी शताब्दी तक डायोक्लेशियन नाम के रोमन एम्परर ने क्रिश्चियनिटी पे बैन लगा दिया। उसके बाद जब चौथी शताब्दी शुरू हुई तो कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट नाम के रूलर ने क्रिश्चियनिटी को अपना धर्म बना लिया। उसने ईसाई धर्म को अपना लिया और उसको स्टेट धर्म भी बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट का क्रिश्चियनिटी को अपनाना क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे बड़ी विजय साबित हुई। समय के साथ साथ क्रिश्चियनिटी की बागडोर पोप, बिशॉप्स और पादरियों के हाथ आ गई। और फिर जब तक मध्यकाल यूरोप का समय आया, तब तक क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। पुराने ईसाइयों के समुदाय को कैथोलिक कहा जाता है। मध्यकाल में जब सावंतवादी व्यवस्था चल रही थी तो सारे काम पोप के हाथों ही होते थे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि क्रिश्चियनिटी जब रोमन एम्पायर ने अपना ली थी, उसके बाद यूरोप में क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैली। इसी बात का फायदा पोप, बिशॉप्स और क्लर्जी लोगों ने उठाया। साल 1420 तक कैथोलिक लोगों का रुतबा अपनी पराकाष्ठा को छू गया। लोगों को धीरे धीरे चर्च के नाम पर डराया जाने लगा। पोपों ने राजाओं से विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए थे, तो चर्च के पास अपनी खुद की ज़मीनें होती थीं जिन पर अधिकार पोप लोगों का होता था। पोपों के पास अपने खुद के महल होते थे। इतना ही नहीं, चर्च के द्वारा आम जनताओं के ऊपर 2 कर लगाए जाते थे, तित और ताइत। इन करों का मतलब था अपनी कमाई का 10% व हिस्सा चर्च को दान करना। तो कुल मिलाकर पोप, बिशॉप्स और क्लर्जियों के साथ ईसाई धर्म भी भ्रष्ट हो गया था। इतना ही नहीं, पोप इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि वो राजा को आदेश दे सकते थे तथा उनके पास में न्याय व्यवस्था भी थी। तो उस वक्त कोई भी यदि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या पोप, पादरी, क्लर्जी के खिलाफ जाता था तो उनको वो कड़ी सजा देते थे। 15वीं शताब्दी शुरू होते ही यूरोप में पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। पूरी दुनिया भर से अलग अलग जगहों से लोग यूरोप में आकर के बसने लगे, खासकर इटली में। इटली धीरे धीरे ज्ञान, विज्ञान, कला और वास्तुकला के रूप में विकसित होने लगा था। इटली से ही पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। इटली में बड़े बड़े समृद्ध शहर विकसित होने लगे, जैसे कि जेनुआ, फ्लोरेंस और वेनिस। लोग जब पढ़े लिखे हुए तो तर्क वितर्क करने लगे
लोगों ने धर्म, अज्ञानता और अंधविश्वास के खिलाफ कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए। इसी के साथ साथ चर्च में लोगों ने आना कम कर दिया था, क्योंकि लोग चर्च के आडंबरों से पस्त हो चुके थे। वे परेशान थे चर्च से। चर्च में जब लोगों की भीड़ कम हो गई तो पोपों ने हर महीने कन्फेशन को अनिवार्य करवा दिया। कन्फेशन का अर्थ होता है कि भगवान से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांग लेना, और कन्फेशन फ्री में नहीं होता था। फादरी, बिशॉप्स और पोप ये सब कराने के लिए भारी रकम लेते थे। चर्च में लोगों की भीड़ को बढ़ाने के लिए पोप्स ने सर्टिफिकेट ऑफ हेवन को जारी करवा दिया। सर्टिफिकेट ऑफ हेवन का अर्थ था कि धरती पर रहकर ही स्वर्ग के लिए अपनी सीट रिजर्व कर लो। इस सर्टिफिकेट को खरीद कर अपने सारे पापों से और सारे गुनाहों से मुक्ति पालो। यानी कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में इस सर्टिफिकेट को खरीद कर स्वर्ग में अपनी सीट को रिजर्व करवा लो, और जिंदगी भर के पापों को इस सर्टिफिकेट के जरिए मुक्त करवा लो। उस वक्त के व्यापारियों ने इस सर्टिफिकेट को खरीद भी लिया। साल 1517 में पोपो का एजेंट इस सर्टिफिकेट को मार्केट में बेच रहा था। तभी उस वक्त के महान प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने उसको देखा। मार्टिन लूथर ने एजेंट से प्रश्न किया कि भैया तू किसके नाम पर इस चीज को बेच रहा है। एजेंट बोलता है कि मेरे को ऐसा करने के लिए पोप और चर्च ने बोला है। इस घटना के कुछ दिनों बाद मार्टिन लूथर ने 95 प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार करी। ये प्रश्न चर्च के कामों से रिलेटेड थे। इस लिस्ट में चर्च के कामों की धज्जियां उड़ाई गईं। ये प्रश्न तथ्यवादी थे, जिनका उत्तर ना तो पोप्स के पास था ना ही चर्च के पास। लूथर के इन प्रश्नों से तहलका मच गया कि उस वक्त कोई भी व्यक्ति चर्च के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करता था। इस घटना के तुरंत बाद लूथर मार्टिन के पीछे चर्च के पोप और फादरी पड़ गए। वो उनके जान के दुश्मन बन गए। लूथर मार्टिन कुछ सालों तक अपने दोस्त के यहाँ छुपे रहे। चर्च ने लूथर मार्टिन के ऊपर दबाव बनाया वो अपने प्रश्न को वापस ले ले तथा चर्च से समय याचना कर ले, लेकिन लूथर जैसे थे वैसे ही अड़े रहे, वे नहीं बदले। लूथर मार्टिन मानते थे यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं और आस्था रखते हैं तो आपको बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पोप और फादरियों को फोकट के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका यह भी मानना था कि चर्च का काम होना चाहिए जीवन को सफल और सरल बनाना, ना कि जटिल बना देना। वे अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर विश्वास करते थे और कर्म को मानते थे। उनके ये सिद्धांत कई सारे लोगों को प्रभावित कर गए। 1529 आते आते उनके कई सारे फॉलोवर्स हो गए। 1529 में एक सभा हुई जिसमें क्रिश्चियनिटी को 2 गुटों में डिवाइड कर दिया गया। एक समुदाय कहलाया प्रोटेस्टेंट और एक समुदाय कहलाया कैथोलिक। कैथोलिक वो लोग थे जो पुराने तौर तरीके से क्रिश्चियनिटी को चलाते थे, और लूथर मार्टिन की विचारधारा को मानने वाले लोग आगे चलकर प्रोटेस्टेंट कहलाए। इसी आंदोलन को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स के नाम से जाना जाता है। इसी को ही प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी बोला जाता है। 1530 के बाद प्रोटेस्टेंट समुदाय पूरे यूरोप में फैल गया। इसके बाद 1540 तक कैथोलिक में भी कुछ सुधार आए, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रही। आज इतनी सदियों बाद भी प्रोटेस्टेंट समुदाय की संख्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1530 के बाद क्रिश्चियनिटी 2 गुटों में डिवाइड हो गई। एक बनी प्रोटेस्टेंट, दूसरी बनी कैथोलिक।